तैयार रहिए। स्टार्ट। परिवार को किसी भी समाज की नींव का पत्थर कहा जाता है। विराम। परिवार प्राथमिक समाजीकरण के बाद द्वितीयक समाजीकरण में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को दक्ष बनाता और तैयार करता है। विराम पैरा। समाजशास्त्री पारसंस मानते हैं कि परिवार मानव व्यक्तित्व को उत्पन्न करने वाली फैक्ट्रियां हैं, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत हद तक उसके परिवार की पृष्ठभूमि और वातावरण पर निर्भर करता है। परंतु अब परिवार एक स्वाभाविक एवं पवित्र इकाई के रूप में अपना महत्व खो रहा है। विराम। समाजशास्त्रियों के इस पर अपने अपने मत भी रहे हैं। विराम पैरा। परिवार में जहां एक तरफ सदस्यों को पारिवारिक प्रतिबद्धता के मूल्य सिखाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रविष्ट करवाकर व्यक्तिवादिता के मूल्य से परिचित कराया जाता है, ताकि वह आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र एवं स्वायत्तशासी बन सके। विराम। इसमें कोई दो राय नहीं है कि परिवार समाज के लिए कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह करता है। विराम। यह बच्चों को समाजीकृत करता है, अपने सदस्यों को भावनात्मक और व्यावहारिक सहायता प्रदान करता है, यौनिक गतिविधियों और प्रजनन प्रक्रिया को विनियमित करने में मदद करता है और अपने सदस्यों को एक सामाजिक पहचान प्रदान करता है। विराम। सूचना और तकनीक के इस युग में समाज आधुनिकता से उत्तर आधुनिकता की प्रक्रिया की तरफ अग्रसर हुआ है। विराम। उत्तर आधुनिकता के दौर में विभेदीकरण का स्थान अति विभेदीकरण, तार्किकीकरण का अति तार्किकीकरण और व्यवसायीकरण का अति व्यवसायीकरण ने ले लिया है। विराम पैरा। इस समूची विकास प्रक्रिया में ने पारिवारिक जीवन को प्रभावित किया है। विराम। परिणाम स्वरूप परिवार में जीवन शैली के अनेक विकल्प उत्पन्न हो गए हैं, जैसे संयुक्त परिवार के विकल्प के रूप में एकल परिवार, एकल अभिभावक परिवार, डिंक परिवार, डबल इनकम, नो किड्स, एकल व्यक्ति गृहस्थी और समलैंगिक परिवार जैसे पक्ष उभर कर आए हैं। विराम। परिवारों में प्रेम, सौहार्द, त्याग, सहनशीलता, सामूहिकता एवं समर्पण की जगह दिखावे का उपभोग, ब्रांडेड वस्तुओं का आकर्षण, स्वार्थ केंद्रित संबंध, व्यक्तिवादिता के मूल्यों ने अपनी जगह बना ली है। विराम। यह परिवर्तन आधुनिक समाजों में व्यक्तिवाद के बढ़ते प्रभाव को बताते हैं। विराम। इस बढ़ती व्यक्तिवादिता की भावना ने परंपरागत परिवार को अस्थिर व असुरक्षित बना दिया है। विराम। साथ ही राजनीतिक प्रणाली ने भी परिवार में कानूनों के माध्यम से तथा नीति बनाकर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। परिणाम स्वरूप लोगों को परिवार समाज विरोधी लगने लगा है। विराम। घरेलू हिंसा को बहुत हद तक पूंजीवाद का उत्पाद माना जा सकता है। पुरुष श्रमिकों का कार्यस्थल पर शोषण किया जाता है और वे अपनी कुंठा अपनी पत्नियों पर निकालते हैं। विराम। संभवतः यह भी एक कारण बनता जा रहा है कि लोग परिवार को व्यक्तिगत विकास में बाधा मानने लगे हैं। विराम पैरा। परिवार में कुछ और परिवर्तन भी प्रौद्योगिकीय विकास एवं अन्य विकास प्रक्रिया के कारण उभर कर आने लगे हैं। विराम। उदारवादी दौर ने गतिशीलता को इतना तीव्र किया है कि अनेक बार परिवार करियर में बाधक नजर आता है, क्योंकि संबंधों में उदारवाद उभरा है। अतः विवाह से निर्मित यौनिक संबंधों से जुड़ी नैतिकता का मूल्य हाशिए पर चला गया है। विराम। संतानोत्पत्ति
को स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की प्रक्रिया में बाधक माना जाने लगा है। इसलिए महिलाओं में पत्नी एवं मां का स्टेटस प्राप्त करने के लिए उत्पन्न होने वाला आकर्षण अब कमजोर हुआ है। विराम। यदि हम समाज शास्त्रीय दृष्टि से इसे देखें तो एक तरफ जहां सामूहिक चेतना का समावेश हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक एकजुटता का ह्रास, सामुदायिक चेतना का ह्रास एवं साझेदारी को मजबूती देने वाले मूल्यों की उपेक्षा भी उत्पन्न हुई है। विराम। परिवार ने जहां एक तरफ उत्तरदायित्व की भावना को केंद्रीय महत्व प्रदान किया है, वहीं दूसरी तरफ परिवार के सदस्यों में विचलन की संभावनाएं भी उत्पन्न हुई हैं। विराम। भोगवादी संस्कृति के प्रसार ने लोगों को इतना व्यक्तिवादी और स्वार्थ केंद्रित बना दिया है कि अपने छोटे से लाभ के लिए जीवन साथी, अपने बच्चों या अपने माता पिता की हत्या करने तक से भी इन्हें कोई गुरेज नहीं है। विराम। ऐसा तभी संभव है जब रिश्तों से भावनाएं, प्यार और लगाव समाप्त हो जाए। विराम। परिवारों में लैंगिक समानता न होने और निर्णय लेने का अधिकार बाधित होने के कारण भी युवा वर्ग परिवार के अनेक विकल्प चुनने लगे हैं, जहां वे लैंगिक समानता का अनुभव करते हैं या स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। विराम। सही कहते हैं लोग, जब से परिवार के बड़े बुजुर्गों का स्थान गूगल और सोशल मीडिया ने लेना शुरू कर दिया है, तब से परिवार और युवा दिग्भ्रमित हो गए हैं। विराम। किसी ने सच ही कहा है कि जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से लोग दामन में दुआएं कम दवाएं ज्यादा भरने लगे हैं। विराम। पैरा। CBSE ने NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा यानी NCF 2023 की सिफारिश के अनुसार लागू कर दिया है। विराम। शिक्षा सत्र 2025-26 से यह नया भाषा नियम लागू हो जाएगा। विराम। स्कूलों को समुचित तैयारी करने के स्पष्ट और सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। विराम। इस क्रम में सभी स्कूलों को 31 मई 2025 तक NCF समिति का गठन करना अनिवार्य रहेगा। विराम।